हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सारे के सारे इंपीरियल एलाइट्स मिलकर हमारे लिंक्डइन पर धावा बोल देते हैं, जिनको संभालने के लिए उसने अपने किंग टायर टेक्निक को यूज करना शुरू कर दिया था। और उसकी हेल्प से वो उन सभी की इतनी अच्छी कुटाई लगाता है ना कि सारे के सारे ढेर हो जाते हैं। हालांकि लिंक्डइन की ये पावर देखने के बाद उसे वहाँ पर बुली करने के लिए यंग इंपीरियल लॉर्ड भी पहुँच गया था, लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले वहाँ पर नया एंट्री मार दिया, जो की अपनी जबरदस्त ओरिजिन पावर का यूज करके उस बंदे को दिखा देती है कि वो क्या कर सकती है। हालांकि अब तक फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। इससे पहले कि वहाँ ज्यादा तबाही मचती, स्पेशल एनवॉय आकर सभी की फाइट को रुकवाते हैं और ये वार्निंग देते हैं कि अब अगर किसी ने भी फाइट की क्यान डोमेन कंपटीशन से पहले तो उसे कंपटीशन से ही निकाल दिया जाएगा। सारे कल्टीवेटर्स इतना ज्यादा डर जाते हैं कि और कुछ करने की सोचते ही नहीं है। और अब जब फाइनली क्यान डोमेन कंपटीशन में पहुंचने के लिए वो लोग इंपीरियल एक्सट्रीम माउंटेन पहुंचते हैं, तो वहाँ के 20 गार्ड्स उनका रास्ता रोककर उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में हमारा लिंक्डइन छोटू ड्रैगन के ऊपर सवार होकर न्यान के साथ वहाँ से बच के जाने की कोशिश करा था। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीम प्रेशर रिलीज होने की वजह से जिस शिप में कल्टीवेटर्स जा रहे थे उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उस धमाके की वजह से उस बोट में जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से इफेक्ट होकर लिंक्डइन और न्यान भी जमीन पर आकर गिर जाते हैं। बोट की थोड़े नीचे आते हुए लिंक्डइन ने नोटिस कर लिया था कि कोई भी कल्टीवेटर नजर नहीं आ रहा, यानी कि वो सभी लोग प्रॉब्लम में होंगे। उन सभी के अलावा छोटू ड्रैगन भी नजर नहीं आ रहा था। न्यान से पूछने पर उसे भी कुछ पता नहीं चलता, तो लिंक्डइन उसे ढूंढते हुए बताता है इस जगह के बारे में कि ये जगह असल में एंशिएंट टाइम में बैटलफील्ड हुआ करती थी, जहाँ पर डेमोनिक वॉर्स होती थी। यहाँ के डेमोनिक बीस्ट की पावर भी काफी ज्यादा फायरस है। अगर उन्हें कंपेयर किया जाए बाहर की दुनिया के बीस्ट के साथ, तो इनकी पावर 10 गुना ज्यादा होगी। और रहा सवाल उन बीस्ट का जिन्होंने उसकी फ्लाइंग शिप पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय किया, वो पक्का याओदेंग माउंटेन से आए होंगे। काफी देर तक ढूंढने के बावजूद भी उसे छोटू ड्रैगन के कोई ट्रेसेस नहीं मिल रहे थे। तभी अचानक से उसे आसमान पर उड़ते हुए बीस्ट नजर आते हैं और वो डीमन लॉर्ड को देख लेता है, जो कि एक ईगल की फॉर्म में फ्लाई कर रहे थे। और वो सीधा छोटू ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए, जहां वो अभी भी आधे बीस्ट और आधे ह्यूमन थे। उनमें से जो लीडर था वो डोंग दाओ रियल्म के लास्ट स्टेज पर था। वो हमारे छोटू ड्रैगन की बॉडी के पास पहुंच जाता है, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। वो बंदा छोटू ड्रैगन को देखते ही समझ जाता है कि ये तो ट्रू ड्रैगन है, वो भी हेवन रियल्म का। अब एक ड्रैगन का डिसेंडेंट होने की वजह से ये लोग उसके यहाँ आने पर काफी ज्यादा ऑनर्ड महसूस कर रहे थे। वो कहते हैं कि आज से ये हमारे डीमन लॉर्ड है और ये यहाँ पर हमारे डोंग दाओ माउंटेन को एकदम ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आए हैं। आज से सारे के सारे डीमन फॉलोवर्स इन्हें ही फॉलो करेंगे। ये बोलने के बाद डीमन लॉर्ड उनके आगे सर झुकाकर उन्हें ग्रीट करने लग जाता है और उन्हें देखने के बाद उनके फॉलोवर्स भी ऐसा ही करते हैं। उन सभी ने हमारे छोटू ड्रैगन को अपना मास्टर बना लिया था। वहीं छोटू ड्रैगन अभी तक उनकी हरकतों पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करा था। तभी उसे ढूंढते ढूंढते लिंक्डइन और न्यान भी वहाँ पहुँच जाते हैं। न्यान को तो छोटू ड्रैगन के आसपास इतने सारे मॉन्स्टर देखकर उससे बुलाने का दिल करता है और वो जोर से आवाज भी लगा देती है, लेकिन हमारा लिंक्डइन उसका मुंह पकड़ रहा था कि कहीं सारे मॉन्स्टर का ध्यान उस पर ना आ जाए। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। उन लोगों को न्यान की आवाज आ जाती है और वो सभी लोग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये ह्यूमन उन पर हमला करने आया है, उनके ड्रैगन को उनसे छीनने आया है। तो वो अपने ड्रैगन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी गुस्से में हमारे लिंक्डइन को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करने वाले थे, जहाँ एलिफेंट फेस शेप डीमन उस पर काफी बुरी तरीके से अटैक करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक उसके हाथों से रिलीज होता, तभी छोटू ड्रैगन हरकत में आ जाता है और काफी गुस्से में अपने पाव को पटकते हुए अपना एसेंस रिलीज करता है, जिससे वो डीमन अपने घुटनों पर आ गया था। हमारे छोटू ड्रैगन का एसेंस, उसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो बंदा बुरी तरीके से सप्रेस होने लग जाता है। छोटू ड्रैगन को इतना ज्यादा गुस्से में हमारे लिंक्डइन की तरफ आगे बढ़ता देखकर वो सभी लोग यही सोच रहे थे कि अब तो ये बंदा गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारा छोटू ड्रैगन उस इंसान को मारने वाला है इन लोगों को बचाने के लिए। पर छोटू ड्रैगन तो आगे बढ़ते हुए उस एलिफेंट वाले डीमन को जोर से पंख मार के दूर गिरा देता है और वापस से अपने छोटू फॉर्म में आते हुए हमारे प्यारे से लिंक्डइन के पास जाकर शाबाशी लेने लगता है। अब अपने लॉर्ड को इस तरीके से किसी और के साथ प्यारा प्यारा बिहेव करता देखकर बाकी सभी लोगों के तो होश उड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनका लॉर्ड किसी और को अपना मास्टर कैसे मान बैठा। अब इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में उन सभी डीमंस का केव दिखाते हैं। वो सारे के सारे मीटिंग कर रहे थे और उस बंदे को भी पकड़ लेते हैं जिन्होंने इसके कैरेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फ्लाइंग शिप पे अटैक कर दिया था। उस बंदे को बंदी बनाकर ये अपने लॉर्ड को खुश करने वाले थे, जो कि ऑलरेडी लिंक्डइन की गोद में आराम फरमा रहा था। इन लोगों ने उसे रिस्पेक्ट देने के लिए अपने थ्रोन पर बिठा दिया था। डीमन लॉर्ड हमारे लिंक्डइन से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि ये एक ट्रू डिसेंडेंट है ड्रैगन किंग का। ऐसे में इनका ब्लड लाइन लोगों पर रूल करने के लिए ही अपने वंशज को आगे बढ़ाता है, और अब जब ये रूल करने के लिए पैदा हुए हैं तो तुम्हारे साथ रहना इनके लिए ठीक नहीं है। इनकी असली जगह याओदेंग माउंटेन है। बेसिकली वो लिंक्डइन को मना रहे थे इसलिए ताकि वो
वो छोटू ड्रैगन को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छोड़ दे। उनके अकॉर्डिंग छोटू ड्रैगन की असली पावर यहीं पर अवेक होगी। लिंगटियान के साथ रहने से वो खुद को ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। अब डीमन लॉर्ड के लिंगटियान पर इससे राय पूछने पर वो कुछ नहीं कहता, शांति से उनकी बातें सुनने लगता है। बाकी सारे डीमंस पर ज्यादा प्रेशर पड़ गया था, तो वो हमारे लिंगटियान को कन्विंस करने के लिए कहते हैं कि हम तीनों डीमन लॉर्ड तुम्हें ये अश्योर कराते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड को किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। हम उन्हें काफी सारे डीमन उनकी कल्टीवेशन के लिए प्रोवाइड करेंगे ताकि वो पीसफुली कल्टीवेट करके और ज्यादा हाई रैंक के कल्टीवेटर बन जाए। I mean, असली ट्रू ड्रैगन किंग बन सके, जिसके लिए वो 100 साल आराम से लगा देंगे। हालांकि असली ट्रू ड्रैगन बनने के लिए किसी भी ड्रैगन को 1000 सालों तक कल्टीवेट करना पड़ता है, लेकिन ये लोग दावा कर रहे थे कि ये लोग इतनी सारी चीजें हाई क्लास वाली प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारा ड्रैगन किंग जल्दी ही ड्रैगन किंग बन जाएगा। हालांकि उनकी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी लिंगटियान पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक शब्द नहीं निकालता अपने मुंह से। ये देखकर तो फिर से उस एलिफेंट डीमन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि देखो, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान पर हमें अपने इतने सारे वर्ड्स वेस्ट करने की जरूरत है। एक काम करते हैं, इसे जान से मार देते हैं और ड्रैगन किंग हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। पर ये बात हमारे ड्रैगन किंग को अच्छी नहीं लगती। बेचारे आराम फरमा रहे थे, लेकिन इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि कोई उनके मालिक को कुछ कह रहा है। जाते हैं सीधा अपने छोटे छोटे पैरों से उस हाथी को इतना जबरदस्त किक मारते हैं ना कि उसे अपनी औकात पता लग जाती है कि वो कितना पावरफुल है। छोटू ड्रैगन तो उसे सबक सिखाने के बाद चौड़ में खड़ा हो गया था। ये देखकर बाकी दोनों डीमन लॉर्ड समझ जाते हैं कि उनके लॉर्ड से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ेगा, इसलिए वो समझते हैं कि लिंगटियान को उन्हें दोस्त बनाना ही पड़ेगा, वरना उनके लॉर्ड नाराज हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने जितनी भी बातें बताई थी, लिंगटियान उनसे एग्री करने को तैयार हो जाता है, ये कहते हुए कि मैं छोटू ड्रैगन को यहीं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें इसे डीमन लॉर्ड बनाने के लिए 100 साल नहीं सिर्फ 10 साल मिलेंगे। ये सुनने के बाद तो सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इसके बाद वो सभी लोग अपने स्पिरिचुअल लेक के पास हमारे लिंगटियान और छोटू ड्रैगन को लेकर जाते हैं, जहाँ पर सभी डीमन लॉर्ड ने अपने पास मौजूद सबसे हाई रैंक की जड़ी बूटियां उस लेक में डालना शुरू कर दिया था छोटू ड्रैगन के लिए। पर ये हाथी के सर वाला डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में था। उसे लिंगटियान की बात अभी भी हजम नहीं हो रही थी। वो लिंगटियान से चिढ़ते हुए कहता है कि तुम खुद तो स्पिरिचुअल सीरियल पर हो और फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम चाहते हो कि हम 10 सालों में ट्रू ड्रैगन को ड्रैगन किंग बना दे। तुम्हें इतना भी हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ड्रैगन किंग तुम्हारे साथ रहेंगे तो इतना भी ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना हम उन्हें 100 सालों में करेंगे। पर तभी दूसरा वाला डीमन लॉर्ड सामने आते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। बेचारे एलिफेंट हेड डीमन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि भाई साइड हटना, इंपॉर्टेंट बात चल रही है। सारे हर्ब्स डिवाइन ड्रैगन लिक्विड में पूरी तरह से अब्सॉर्ब होने के बाद हमारे लिंगटियान कहता है कि अब मुझे तुम चारों डीमन लॉर्ड्स के ब्लड चाहिए, ताकि उसे बेस के तौर पे यूज करके हम ड्रैगन लॉर्ड के ब्लड लाइन को अवेक कर सके। हालांकि ये सुनकर फिर से उस एलिफेंट हेडेड डीमन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ह्यूमन, तेरा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। ड्रैगन किंग तेरा सपोर्ट क्या कर रहा है? तू तो हमारे सर पे चढ़ के नाच रहा है। हमें ट्रिक करके तू हमसे हमारा ब्लड एसेंस लेना चाहता है। नहीं देंगे, पता क्या करेगा। तभी डीमन लॉर्ड उनके सामने आते हुए कहता है कि बकवास बंद करो और जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करो। अगर इससे हमारे ड्रैगन किंग जल्दी से ड्रैगन लॉर्ड बन जाते हैं, इसमें हमारा ही फायदा है। हम इतने सालों से इंपीरियल सैक्रेड लैंड के कंट्रोल में है। अगर हमें यहाँ से आजाद होना है तो हमारे ड्रैगन लॉर्ड को जल्द से जल्द ड्रैगन किंग बनना होगा। हालांकि वो लिंगटियान से ये बात कह देते हैं कि हमें डिसअपॉइंट बिल्कुल मत करना, हमने तुमसे काफी उम्मीदें लगाई हैं। और ये बात लिंगटियान अच्छे से जानता था कि ये लोग उस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स अपने अपने ब्लड एसेंस को निकाल कर उस पानी में मिला देते हैं, तो तुरंत ही हमारा लिंगटियान उस वाटर को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिससे काफी जबरदस्त एनर्जी रिलीज होने लगी थी। इस ब्लड एसेंस के स्पिरिचुअल पार्ट की वजह से आसपास का सारा जंगल भी जगमगा उठा था। और फिर लिंगटियान के ऑर्डर पर हमारा छोटू ड्रैगन उस पानी में छलांग लगा देता है, जहाँ देखते ही देखते उसकी ब्लड लाइन अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसका ऑरा सीधा हेवन की तरफ जा रहा था। और इस जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लास्ट को देखने के बाद सारे डीमन लॉर्ड समझ जाते हैं कि लिंगटियान सही कह रहा था। अगर वो इसी तरीके से अपनी पावर का यूज करते रहेंगे तो हमारा छोटू ड्रैगन जल्दी ही डीमन लॉर्ड बन जाएगा। छोटू ड्रैगन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को एनहांस करना शुरू कर दिया था और अब हमारे लिंगटियान का उसे गुड बाय बोलने का टाइम आ जाता है। तो वो छोटू ड्रैगन से ये कहते हुए निकल जाता है कि अब जब हमारी मुलाकात हो तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे अपनी पावर से चौंका दो। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें सभी कल्टीवेटर्स को दिखाते हैं जो कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे। स्पेशल एनवॉय सभी कल्टीवेटर्स को सही सलामत यहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग अब तक हमारे ब्लड वुल्फ यानी लिंगटियान का इंतजार कर रहे थे जो वहाँ नहीं पहुँचा। आधे कल्टीवेटर्स को तो ऐसा लगने लगता है कि शायद डीमंस ने उन्हें मारकर खा लिया होगा। उन सभी को लग रहा था कि हमारा लिंगटियान कमजोर है और खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसी वजह से तो अभी तक यहाँ नहीं आया। उन सारे कल्टीवेटर्स में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान था जिसे लिंगटियान की फिक्र हो रही थी, और वो और कोई नहीं बल्कि तियानफेंग था, जो जानता था कि लिंगटियान इतना कमजोर नहीं है। हालांकि सभी कल्टीवेटर्स की बातें सुनने के बाद स्पेशल एनवॉय को भी गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर एक और खतरनाक पर्सन की एंट्री होती है जिनका ऑरा बहुत ज्यादा ही खास था। उनके वहाँ
प्रेजेंट होते ही सभी लोगों का ध्यान उन पर पहुंच जाता है। पता चलता है कि इनका नाम एल्डर दूजी है, जो कि ज्ञान डोमेन कंपटीशन को होस्ट कर रहे हैं। उनके वहां आते ही सारे कल्टीवेटर्स उनके बारे में बात करने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि क्या तुम जानते हो एल्डर दूजी काफी कम एज में ही हेवनली मैन रियल्म तक पहुंच गए थे। वो सिर्फ 25 साल के थे और इसी के साथ उन्होंने सबसे यंगेस्ट हेवनली मैन कल्टीवेटर का खिताब भी हासिल कर लिया था। अगर देखा जाए तो उनके सामने हम कुछ भी नहीं है सिवाय कचरे के। तभी अचानक से एल्डर दू सभी से कहते हैं कि देखो, मैं ज्ञान डोमेन कंपटीशन को होस्ट करने वाला हूँ और उसके लिए यहाँ पर काफी सारे जीनियसेस आए हुए हैं। पता लगता है कि पिलग्रिम सिटी से भी 2 जीनियस आए हुए हैं जिनका नाम था लिन और यांग। ये दोनों ही डुअल कल्टीवेटर थे, जिन्हें देखने के बाद एक दूसरा कल्टीवेटर सामने आते हुए कहता है, जिसका नाम जेड था, कि तुम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। वो दोनों कहते हैं कि क्यों, दोनों के साथ लड़के देख ले, पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा ये सुनकर थोड़ा सहमते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, ताकि मैं उसे अपना कॉम्पिटिटर बना लूं। हालांकि तभी उनकी बात को काटते हुए वहाँ पर प्रिंसेस की एंट्री हो जाती है। ये वही प्रिंसेस है जो हमारी लिंक्डइन से फ्रूट्स छीनने वाली थी। इसका नाम बेयू है। तभी वहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल के अंदर से एंट्री होती है यंग इंपीरियल लॉर्ड की, जो कि बेयू को छेड़ते हुए कहता है कि तुम लॉस्ट सिटी में क्या चली गई, खुद को जीनियस समझ रही हो। ये बोलकर वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ सारे के सारे बातों में एक दूसरे को लपेट रहे थे कि तभी आसमान से उन लोगों को डेमोनिक ऑरा फील होने लग जाता है। सुप्रीम इनवॉय तो समझ जाते हैं कि पक्का ये डीमन लॉर्ड्स होंगे, वो भी यांगडाओ माउंटेन के। अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इतना आगे बढ़ गए, यहाँ तक पहुँच गए। आज से पहले कोई भी डीमन लॉर्ड ग्रेट होंग डायनेस्टी नहीं आया था, इस वजह से वो सभी लोग वहाँ पर डीमन लॉर्ड को देखकर हैरान थे। दूसरी को तो लगता है कि डीमन लॉर्ड शायद उन पर हमला करने वाला है और वो पहुँच जाता है अपने स्पेयर के साथ एक खतरनाक अटैक प्रिपेयर करते हुए। लेकिन डीमन लॉर्ड ने भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लिया था, जो कि 2 ब्रीड के मिक्स ब्रीड थे। वो एक साथ इतनी जबरदस्त तरीके से हमला करते हैं कि बेचारे एल्डर दूजी नीचे जमीन पर आ जाते हैं। लायन किंग की ये हरकत देखने के बाद दूजी उन पर गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि जब हम तुम्हारी टेरिटरी में नहीं गए तो फिर तुम एक ही दिन में 2 बार हमारे इंपीरियल पीक पर कैसे हमला कर सकते हो। सारे कल्टीवेटर्स यही सोच रहे थे कि आखिर इतना खतरनाक डीमन लायन किंग यहाँ पर क्या कर रहा है। पर लायन किंग कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम लोगों में से किसी को हर्ट करने नहीं आया, बल्कि अपने 2 ऑनर्ड गेस्ट को एस्कॉर्ट करने आया हूँ। स्पेशल इनवॉय तो उनकी बातें सुनने के बाद कह रहे थे कि वो 2 कौन से बंदे होंगे जिन्हें डीमन लॉर्ड खुद यहाँ पर एस्कॉर्ट करने आया। आज से पहले तो उन्होंने नहीं सुना कि ऐसा कोई बंदा जैसे कि लायन किंग ओनर कर रहा हो। पता चलता है कि ये 2 ओनर्ड इंसान और कोई नहीं बल्कि लिंक्डइन और उसकी सिस्टर न्यान न्यान है, जिन्हें कि हमारा लायन किंग अपने दोनों डीमन लॉर्ड की हेल्प से यहाँ पर छोड़ने आया था। लिंक्डइन एल्डर दूसरी को आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और सारे कल्टीवेटर्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये जिंदा है। वैसे यहाँ पर टियान फेंग को तो खुशी हो रही थी कि फाइनली ये आ गया। वैसे उसे श्योरिटी तो थी कि लिंक्डइन आएगा, लेकिन ये श्योरिटी नहीं थी कि इतना बड़ा धमाका करके आएगा। आधे लोग तो उसके जिंदा होने पर अफसोस कर रहे थे और आधे लोग ये देखकर कि लायन किंग उसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ तक कि लिंक्डइन की जबरदस्त एंट्री की वजह से एल्डर दूसी की भी उस पर खास नजर पड़ जाती है। तो यहाँ पर स्पेशल एनवॉय हमारे एल्डर दूसी को हमारे लिंक्डइन का पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं कि हाँ, ये बच्चा फाइट के दौरान उनसे अलग हो गया था और ये ज्ञान डोमेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। अब जब वो यहाँ पर कंपटीशन से पहले आ गया था तो एल्डर दूसी कहते हैं कि जल्दी से आकर अपनी पोजीशन ले लो। वैसे जैसे ही ये डीमन लॉर्ड हमारे लिंक्डइन को छोड़ते हैं, हमारा लिंक्डइन उन्हें थैंक यू बोलकर उन्हें वहाँ से जाने को कह देता है। वैसे उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डीमन लॉर्ड्स को ऑर्डर दे रहा हो। वो तो उसके आदेश सुन के पीछे हटना शुरू कर देते हैं और बाकी सारे स्टूडेंट यही सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा क्या चीज है, डीमन लॉर्ड्स को ऑर्डर दे रहा है। अब लोग इतना ज्यादा लिंक्डइन को प्रेस कर रहे थे जिसे सुनने के बाद इस यंग लॉर्ड को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सब उसे अटेंशन देना छोड़कर इसे इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं और वो तो पहले से ही उसकी आंखों में खटक रहा था। इस इंसिडेंट के बाद तो उसका दिल करता है कि इसे जान से ही मार दे, पर अभी के लिए बेचारा कुछ कर नहीं पाता तो दांत पीसता रह जाता है। लिंक्डइन ने अपनी पोजीशन ले ली थी। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले सभी कल्टीवेटर्स अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हमें धमाकेदार कंपटीशन के सीन देखने को मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और एडवांस में ही आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वैसे मैं अपने इंस्टा का लिंक भी शेयर कर रही हूँ, तो जैसे मुझे पर्सनली विश करना है वो कर सकता है।